हम क्लास हम क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है। और अब नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और नया टॉपिक में सबसे पहला हमारे पास है अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम, ठीक है। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। हमें अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरीके से कहाँ बनेगा, तो उसके कुछ नियम हैं। इसके हमारे पास 4 नियम। इस चारों नियमों को फॉलो करके हम वस्तु रखी होगी कहीं पे, उसका प्रतिबिंब हम आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको मैंने ये प्रॉमिस किया है कि जनवरी तक मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हमारे पास है, अगर कोई अवतल दर्पण है, मैं अवतल दर्पण बना दूँ, ये मैंने बना लिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है ये। पहचान क्या होती है? अगर इसके उभरे हुए तल पे पॉलिश हुआ हो और परावर्तन जो हो दबे हुए तल से हो, तो वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष बना लेते हैं। सबसे पहले मुख्य अक्ष बना लेता हूं मैं। देखो, मुख्य अक्ष बना लूंगा थोड़ा। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहां पर क्या है? P है। और अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाए, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो वो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है वो फोकस बिंदु होगा। एक बात ध्यान रखना यहां पर से रहेगा। अगर कोई प्रकाश की किरण, नंबर 1 नियम क्या है? एक नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो अपवर्तन के पश्चात, यानी कि दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर वापस जाती है, वो कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु से होकर वो वापस जाती है। एक नियम तो हमारे पास ये हो गया। अब दूसरा रूल्स क्या कहता है? दूसरा रूल्स, हमारे पास एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की पहचान क्या होती है? इसके उभरे हुए तल पर क्या होता है? पॉलिश हुआ होता है और दबे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है। और ये रहा मेरे पास मुख्य अक्ष P, ठीक है। यदि प्रकाश की, और हमारे पास ये रहा F और ये रहा C। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए तो अपवर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों का होना आवश्यक है। जैसे इन दोनों को अलाउ कर लो, 4 है, 4 में से कोई 2 को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो तीसरा हमारे पास क्या कहता है? ये हमारे पास क्या है? एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण यानी कि इसके बाहरी ओर क्या होगा? उभरे हुए तल पर क्या होगा? पॉलिश हुआ होगा और प्रकाश का परावर्तन जो होगा बाहर की ओर से होगा। ये हमारे पास क्या है? P है। अगर कोई प्रकाश की किरण, ये F रहा, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाए, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वो मुख्य अक्ष क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाए तो वो मुख्य अक्ष क्या हो जाती है? वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और चौथा रूल्स क्या कहता है? चौथा रूल्स हमारे पास कह रहा है, ये देखिए चौथा रूल्स, ये कोई क्या है? अवतल दर्पण है। कोई अवतल दर्पण की पहचान होती है कि उसके उभरे हुए तल पे क्या होता है? पॉलिश हुआ होता है। और ये मुख्य अक्ष P हो गया। अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से टकराए तो वो जितने डिग्री के एंगल पर यहां टकराए उतने ही डिग्री के एंगल पर वो वापस हो जाती है। वो उतने ही डिग्री के एंगल पर वापस हो जाती है। इन 4 रूल्स में से
इन 4 रूल्स में से आप कोई भी 3 रूल्सों को यूज कर सकते हो। इन 4 रूल्स में से कोई भी आप 2 रूल्स यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास इन 4 रूल्स हो गए। अब हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में के लिए प्रतिबिंब का निर्माण। तो वो हमारा क्या होगा, वो हम अब आपको बताते हैं। देखो, अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा बिंब की, बिंब बोलते हैं वस्तु को, बिंब की विभिन्न 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 स्थितियों के लिए, विभिन्न स्थितियों के लिए, विभिन्न स्थितियों के लिए, विभिन्न स्थितियों के लिए बने बने प्रतिबिंब, बने प्रतिबिंब, बने प्रतिबिंब, ये हमें पढ़ना है। अवतल दर्पण द्वारा बिंब, यानी कि वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और फोकस बिंदु पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले यदि बिंब अनंत पर स्थित हो, तो सबसे पहले यदि बिंब, बिंब बोलते हैं वस्तु को, यदि बिंब अनंत पर स्थित हो, यदि बिंब का हो अनंत पर, यदि बिंब अनंत पर स्थित हो, यदि बिंब का हो अनंत पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हम कौन सा दर्पण पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण देख लेते हैं पहले हम। तो बच्चों अवतल दर्पण बना लेते हैं। और अवतल दर्पण की बयान क्या है, इसके उभरे हुए तल पे क्या होगा, रेड ऑक्साइड का पॉलिश हुआ होगा, ये मैंने पॉलिश कर दिया। अब इसमें एक मुख्य अक्ष बना हुआ होगा, मैं मुख्य अक्ष बना लेता हूं। मुख्य अक्ष बना लिया, 1 2 3 तो 3। अब इसमें एक काम और करना, यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस बिंदु ले लेना और यहां से 3 सेंटीमीटर वक्रता केंद्र ले लेना, ये ले लिया। यदि बिंब का रखा अनंत पर, जब बिंब अनंत पर रखा, अगर कोई भी वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रकाशीय किरणें अनंत से आएंगी, जब अनंत से आएंगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रकाशीय किरणें अनंत से आएंगी, तो वो इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। जब मुख्य अक्ष अनंत से आ रही है तो अनंत से आएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये पी है, जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ऐसा आई, तो वो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है वो फोकस बिंदु होता, तो ये फोकस बिंदु होकर वापस चली जाएगी इस तरीके से, ये वापस चली गई, ये ऐसे वापस चली गई। और दूसरी प्रकाशीय किरण भी अनंत से ही आएगी, ये प्रकाशीय किरण भी अनंत से ही आएगी, अनंत से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ऐसे ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आई, और ये भी कहां से आ रही है, अनंत से। जब कोई, तो ये भी दर्पण, जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से आती है वो फोकस बिंदु होता है, ये प्रकाशीय किरण फोकस बिंदु से ऐसे वापस चली जाएगी। जब ये प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से वापस गई तो ये दोनों प्रकाशीय किरणें जहां मिलेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा, ये दोनों प्रकाशीय किरणें जहां पर मिलेंगी वहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ये दोनों प्रकाशीय किरणें कहां पर मिली, फोकस बिंदु पर मिली, तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस बिंदु पर बना। अगर यदि, अब यदि, यदि वस्तु कहां रखी है, यदि यदि सॉरी यदि बिंब, यदि बिंब अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब का बनना है फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर कैसा बनना है, फोकस बिंदु पर बिंदु आकार का, बिंदु
आकार का कैसा बन गया है, वास्तविक वास्तविक एवं उल्टा बनता है। यदि बिंब अनंत पर स्थित हो, यदि बिंब कहाँ हो, यदि बिंब अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बिंदु आकार का वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तो अगर हमारी कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। यह मुख्य अक्ष समांतर आ रही है, ये प्रकाशीय किरण आ रही है। जब ये दर्पण से टकराएगी तो जिस बिंदु से होगा वो फोकस बिंदु होता है। ऐसी ही प्रकाशीय किरण नीचे समांतर आएगी, जब समांतर आएगी और दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से हो जाएगी वो फोकस बिंदु होगा। तो यहाँ पर जो हमें प्रकाशीय किरणें मिली, जहां पर प्रकाश की किरणें मिलेंगी वहां पर ही प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कहां पर मिली, एफ पर मिली, तो इसलिए प्रतिबिंब का बन गया, एफ पर बन गया। ठीक है, यदि बिंब अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब का बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है। तो दूसरी स्थिति देखते हैं हम। दूसरी स्थिति है यदि बिंब सी से परे हो, यदि बिंब सी से परे हो यानी कि सी से पहले हो, सी से परे हो यानी कि सी से परे हो यानी कि यहां कहीं हो। सी से परे का मतलब हो गया सी से पहले यानी कि अनंत और सी से परे हो। अब सी से परे होगा तो सबसे पहले तो हम प्रतिबिंब बना लेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, एक दर्पण बना लेंगे। तो हम दर्पण बना लेते हैं। दर्पण बनाने के लिए हमें इस तरीके से मैं दर्पण बनाता हूँ। एक दर्पण बना लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं दर्पण बना लेता हूँ। ये बना लिया मैंने एक दर्पण। अब दर्पण हमने बनाया तो इसके बाहर क्या करेंगे, पॉलिश। उभरे हुए तल पे मैंने पॉलिश किया तो इसका मतलब ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब क्या बना लूं मैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बना लेता हूं भाई, मुख्य अक्ष बना लिया मैंने ये। अब यहां से 3 सेंटीमीटर दूरी पे 1 2 3 पे ले लिया है, और 1 2 3 पे ले लिया सी। ये मैंने ले लिया। ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये एफ रहा और ये रहा सी। और वस्तु का रखिए सी से परे, ये रखी हुई है वस्तु ए भी वस्तु रखी हुई है सी से परे। जब सी से परे वस्तु रखी हुई है तो एक प्रकाशीय किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ऐसे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद किस बिंदु से हो जाती है, वो फोकस बिंदु से हो जाती है। तो इस तरीके से ये फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी। वो चली जाएगी फोकस बिंदु से, ऐसे जाएगी, ये आ गई, ये फोकस बिंदु गई। और एक प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है ऐसे, और वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर यहाँ मिला ये दोनों प्रकाशीय किरण। तो प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब का बना, ये प्रतिबिंब हमारे पास बन गया। कहाँ बना प्रतिबिंब, ये देखते हैं। प्रतिबिंब बना हमारे पास ये, यानी कि आई और आई डैश। तो इसका मतलब ये हुआ, ये दर्पण का ध्रुव, यदि वस्तु सी से परे है, यदि वस्तु सी से परे है, परे यानी कि सी से पहले है, तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु से छोटा बने। और क्या बनेगा, सी तथा एफ के बीच में बनेगा, सी तथा एफ के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, सी तथा एफ के बीच में बनेगा। तो हमारे पास ये दो प्रतिबिंब की किरण आरेख बनाने की विधियां हो गई। अब अगला है हमारे पास थर्ड जो हमारे पास है, यदि बिंब सी पर स्थित हो। अब बिंब कहाँ है, सी पर स्थित हो। तो सी पर स्थित के लिए मैं ऐसे रफली दूंगा, ऐसे हाथ से बना देता हूँ। ये मेरे पास क्या हुआ, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि इसके उभरे हुए तल पे क्या होगा, पॉलिश हुआ होगा, प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा, दबे हुए तल से होगा। ये मुख्य अक्ष बना लिया। अब ये 3 सेंटीमीटर दूरी पर एफ ले लो और यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर सी ले लो। अब वस्तु रखी हुई है ये भी वस्तु कहाँ रखी हुई है, सी पर ही रखी हुई है। यदि बिंब सी पर स्थित हो यानी कि वस्तु कहाँ सी पर,
ये ए बी सी पर रखी है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण टकराने के बाद वो फोकस बिंदु से होकर वापस जाती है। कहाँ से जाती है? वो फोकस बिंदु से होकर वापस जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाए, कैसे? फोकस बिंदु से होकर जाए, तो वो दर्पण से टकराने के बाद, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो बिंब बना यहीं पर, यानी कि आई और आई डैश। कहाँ बना? सी पर ही बना। यदि कोई प्रकाश की किरण वस्तु सी पर रखी है तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण टकराने का फोकस बिंदु से हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यदि वस्तु सी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब सी पर ही वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। यदि वस्तु सी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, सी पर ही वास्तविक एवं उल्टा, और वस्तु के आकार का, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो अगला क्वेश्चन है, यदि बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो। तो हमारे पास चौथा पॉइंट क्या है? चौथा देख लेते हैं। यदि बिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो, यदि बिंब का है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो, यदि बिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा तो हमारे पास क्या होगा? तो देखते हैं। ये क्या कोई दर्पण है, ये मैंने कोई दर्पण बना लिया। ये मुख्य अक्ष है, ये P, 3 सेंटीमीटर दूरी पर F ले लो और यहां से 3 सेंटीमीटर पे C ले लो। वस्तु रखी हुई है यहां पर AB। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ऐसे बेटा, जब इससे टकराएगी तो वो फोकस बिंदु से होकर वापस जाएगी, और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वह दर्पण टकराने उसी दिशा में वापस लौट आएगी। तो मैं इसे इधर बढ़ा दूं और इस प्रकाश की किरण को मैं इधर, तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा ये आई और आई डैश। प्रतिबिंब का बनेगा आई आई डैश। तो यदि बिंब, वस्तु या बिंब एक ही बात है, यदि बिंब वक्रता केंद्र और F के, यानी कि फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब C से परे वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, बाकी ये हो गया। और मैं अभी आगे देखता हूं 5वां पॉइंट क्या कहता है, ये देखता हूं। तो अगला हमारे पास अब 5th है, यदि बिंब फोकस बिंदु पर
स्थित हो। यदि बीम का हो फोकस बिंदु पर स्थित हो। यदि बीम फोकस बिंदु पर स्थित होगा तो पहले तो मैं एक दर्पण बना लेता हूं। अगर इसके मैं बाहर सिरे पर पॉलिश कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा अवतल दर्पण। ये रहा मेरे पास अवतल दर्पण। ये दर्पण का दूर P और ये रहा 3 सेंटीमीटर दूरी पर F ले लो और यहां से 3 सेंटीमीटर पर C ले लो और वस्तु को F पर ही रख दो। जब प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी तो वह दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद वो फोकस बिंदु से होकर वापस चली जाएगी। और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और वह टकराने के बाद वापस उसी दिशा में आ जाएगी। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें कहीं नहीं मिलेंगी, ये जाकर अनंत पर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये अब यहां लिख लो, यदि बिंब कहाँ है? F पर स्थित हो। F यानी कि फोकस बिंदु F पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यदि बिंब F पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसमें अगला वाला यदि बिंब इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट। तो यदि बिंब F और P के बीच में स्थित हो, छठा, यदि बिंब F यानी कि फोकस बिंदु और P दर्पण का ध्रुव और P के बीच स्थित हो। अब हमारे पास कोई अवतल दर्पण रहा, ये इसकी पहचान यही है कि इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दो। ये अवतल दर्पण की पहचान है। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये दर्पण का ध्रुव P हो गया। 3 सेंटीमीटर दूरी पर F ले लो और इससे 3 सेंटीमीटर पर C ले लो। वस्तु का रखी है इन दोनों के बीच में, F और P के बीच में वस्तु रखी है। जब वस्तु रखी है, प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, इससे टकराने के बाद वो फोकस बिंदु से होकर वापस चली जाएगी ऐसे भी। और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और वो दर्पण टकराए उसी से। तो ये प्रकाश की किरणें इधर नहीं मिलेंगी, या आज मैं इस प्रकाश की किरणों को इधर बढ़ा दूं, इसे इधर बढ़ा दूं, इसे इधर बढ़ा दूं, तो ये यहाँ जाके ये मिल जाएंगी। ये प्रकाश की किरणें I और I डैश ये पीछे मिली। यदि बिंब, ये वस्तु है AB, यदि बिंब बोलते हैं वस्तु को, यदि बिंब F और C के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा व आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है ना। अगला तो इसे नोट कर लेना आराम से, बाकी मैं आगे देखता हूं। अगला है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, ये वस्तु का क्या है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ये वस्तु का। तो अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के
काम आता है। अवतल दर्पण नंबर 1 क्या है? अवतल दर्पण जो है वो दाढ़ी बनाने के काम आता है। तो नंबर 1 लिख लीजिए, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। उससे अगला पॉइंट लिखिए, नंबर 2, डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग आँख, दांत, नाक, गले इत्यादि की जांच में करते हैं। इससे ये अंग भली भांति देख पाते हैं। तीसरा लिखिए, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। अब हमारे पास अगला टॉपिक है। अब इसे आपको क्या करना है, इस जितने भी मैंने ये पढ़ा दिया है आपको इसका PDF नोट्स आप जब एप्लीकेशन में जाएंगे तो एप्लीकेशन में जाकर क्लास 10 सेलेक्ट करेंगे, उसमें स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, या उसमें आपको PDF नोट्स उसमें मिल जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की हो तो 7830236981 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं, सिर्फ व्हाट्सअप SMS कर मुझसे कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। थैंक यू।